बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेल में कैद तहरीक इंसाफ की खवातीन कैदियों के हवाले से बड़े तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। खदीजा शाह ने एक खत लिखा है जो इस वक्त वायरल हो चुका है। इस खत के अंदर उन्होंने क्या कहानी सुनाई है उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ पर आज एक बड़ा इल्जाम लगा है कि उन्होंने सोशल मीडिया वर्कर्स बाकायदा तौर पर भर्ती किए हुए थे और शायद इसी वजह से वो आवाम के अंदर मकबूल है। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अलामिया जारी किया है। इसके अंदर उनका क्या जवाब है ये भी आपके सामने रखना है। इंतहाई आम डेवलपमेंट्स है, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से रजीम चेंज हुआ है तकरीबन पिछले 2 साल के अंदर कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को गैर मकबूल किया जा सके, लेकिन तमाम हरबे अब तक नाकाम साबित हुए हैं। हत्ता कि हमने देखा है जेलों के अंदर भी लोगों को डाला गया, घरों पर छापे मारे गए और बहुत सारे लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ी, छुड़वाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, इंटरव्यूज हुए, लेकिन ये सारे मामलात उल्टे पड़े हैं। चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त भी सोशल मीडिया पर चूंकि तहरीक इंसाफ का जो बयानी है उसको फैला रही है, तो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को खास तौर पर जिस तरह उनकी वापसी हुई है उसके बाद मजीद जो ताकतवर हल्के हैं उन पर भी तनकीद बढ़ गई है। तो आज एक नया बयानिया सामने आया है और पूरे जो मीडिया है उसने एक खबर ब्रेक की है कि तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के लोग जो है वो उनको तनख्वाहों पे रखा हुआ था। तो ये KPK का असल एक प्रोजेक्ट था। अब इस पर तहरीक इंसाफ का जो अलामिया जारी हुआ है वो आपके सामने रखना है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ताज़ा तरीन प्रोपेगेंडा खैबर पख्तूनख्वा के किसी प्रोजेक्ट के नाम पर किया जा रहा है। इस हवाले से चंद नुकात उन अफराद के लिए जिन्हें 9 मई के बाद मुल्क में फैलने वाले मर्ज ने अभी तक हवास बाख्ता नहीं किया, ये उनकी तरफ से जारी हुआ है। कहते हैं नंबर 1, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम एक मावराए हयात मखलूक पर मुश्तमिल नहीं, ना ही उसे उन फरिश्तों की मदद हासिल है जो आजकल इश्तिहारी का अमाल नामा चमकाने में मसरूफ हैं। ये एक मुनज़्ज़म सियासी जमात के उन बेलौस और वफाशवार कारकुनान पर मुश्तमिल है जिनका ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान है और जिनके दिलों में पनपती वतन की मोहब्बत जिंदगी की दीगर रानाइयों पर गालब आते हुए उन्हें मादरे वतन की बेहतरी और तरक्की के लिए हमा वक्त मुतहर्रक और मसरूफ़ अमल रखती है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन नौजवान कारकुनों ने सियासी अबलाग के लिए जदीद ज़राए और वसाइल का एक नया जहान आबाद करते हुए सियासत में अवाम की शिरकत को नहीं बढ़ाया बल्कि सहाफत और रियासत के लिए भी वो राहें खोली हैं जिनसे ये ना आशना थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक, पंजाब और पख्तूनख्वा में हुकूमत का मौका मुयसर आया तो हुकूमतों के अंदाज़े कार और रियासती अबलाग को डिजिटलाइज करने की एक अमागीर मुहिम शुरू की। थोड़ी तहकीक करके कौम को बताएं कि तहरीक इंसाफ के बियन और उसके कारकुनान के तजर्बे ही की रोशनी में रियासत और उसके इदारों के लिए इबलाग और मवासलात के फरसूदा निज़ाम से निजात के इम्कानात पैदा हुए। यानी इसका इशारा भी जो है वो ISPR की तरफ है कि उसके अंदर भी जो है वो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है तहरीक इंसाफ के इन वॉलंटियर्स की। रियासत को 5th जनरेशन वारफेयर जैसी मुसीबत से वास्ता पड़ा तो तहरीक इंसाफ के यही बेलोस कारकुन बिला मुआवजा रियासत की मदद को पहुंचे और इन तमाम दुश्मनों को ललकारा जिनकी सलाहियत और इस्तेदाद हमारी रियासत के लिए मुसलसल दर्द सर थी। मज़कूरा मनसूबा जैसा कि नीम खानदा और मुतलक जायलों का नया और पुराना टोला दावा कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत का एक मनसूबा था, इसका पूरा जहान वजीर आला महमूद खान दे सकते हैं जो खुद भी उसी दरबार के मुजावर हैं जहां से ये गिरोह चाबी और मुराद पाता है। अगर तो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के चंद नौजवान महमूद खान और सूबाई हुकूमत इसकी पूरी मशीनरी कानून के नफाज के खुफिया और ज़ाहरी इदारों पर हावी हैं तो महमूद खान की क़यादत में अपनी नालायकी, नाअहली और मुजरमाना खामोशी पर यह सब कौम से माफी मांगे। चंद हकायक दर झैल है। अब ये वो बात बताई गई है जिसके अंदर बताया गया है कि ये मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर एक एक सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट है उसको लिया गया ताकि प्रोजेक्ट जो है वो हाईलाइट हो। तो ये एक KPK की हुकूमत का मनसूबा था। तहरीक इंसाफ का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और ये चीज जो है वो बयान की गई है। अब एक बड़े अजीब जो सूरत हाल है वो उन खवातीन कैदियों के हवाले से जो पिछली वीडियो में भी आपके सामने रखा कि कितना जुल्म है, ज्यादती है कि वो लोग, एक तो वो लोग जिन्होंने 9 मई का साने के अंदर हद से तजावज किया, एक वो है जो पुरअमन तरीके से
एहतजाज करने के लिए पहुंचे, जो ये समझते थे कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। और जिस तरीके से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से दरवाजे और शीशे तोड़कर रेंजर ने गिरफ्तार किया, जो कि फौज ही का एक जैली इदारा है, तो अब उसकी बुनियाद पर लोगों के अंदर गम गुस्सा था और उसका जो रिएक्शन था, इसको बहुत सारे जो अक्सरियत है वो इसको एक फितरी अमल समझती है। लेकिन जिन लोगों ने भी वहां पे जाके एहतजाज किया उन सब पर बगैर 9 मई के वाकयात को डाला गया है। उसके अंदर ये खवातीन जो बगैर पुरअमन तरीके से वहां पर गई और जिन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ ये अब तक कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये जो खत है ये हिला के रख देने वाला है हर जी शऊर पाकिस्तानी को। जो खदीजा शाह ने जो साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं, उन्होंने जो लिखा है, और इस वक्त भी जो खवातीन के हालात हैं ये जरा आप तवज्जो से सुनिएगा। सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत लाहौर से ये 30 सितंबर 2023 को लिखा गया उस खातून का खत है, लेकिन अब चूंकि वो लेट पहुंचा है, पहले इंग्लिश वर्जन था, अब इसका जो तर्जमा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। खदीजा शाह लिखती हैं कि मैं एक काबिल फख्र पाकिस्तानी शहरी हूं, पाकिस्तान के बेहतरीन फौजियों में से एक और साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हूं। सबसे बड़ी बेटी, बहन, बीवी और मां, मेरा नाम खदीजा शाह है और मैं 9 मई 2023 के एहतजाज में पुरअमन तौर पर शिरकत करने की वजह से सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत लाहौर में 4 माह से ज्यादा अरसे से कैद नजरबंद हूं। यानी अब ये दायरा 5 महीने हो गए हैं। मैंने साफ जमीर और अपनी बेगुनाही पर पुख्ता यकीन के साथ अपनी गिरफ्तारी रजाकाराना तौर पर दी। मैंने इस उम्मीद पर यह मुश्किल बर्दाश्त की कि इंसाफ होगा और मैं अपने प्यारे करने वालों से मिल जाऊंगी। मैंने खामोशी से इंतजार किया, एक के बाद दूसरी समात का, एक के बाद एक जमानत मुस्तरद, एक के बाद एक झूठा मुकदमा, एक के बाद एक घनौने इल्जामात का सिलसिला जारी रहा। मैं अब भी इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रही हूं कि मेरी सच्चाई और बेगुनाही अल्लाह ताला की मर्जी से गालिब आएगी। मैंने अदालती अमल और हमारे तमाम आला इदारों पर यकीन रखा है, जैसा कि तमाम शहरियों को यह मानना चाहिए कि वो सच्चाई की तलाश और इंसाफ की फराहमी के जरिए कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। अवाम की मेरे दी गई मोहब्बतों, तावन और दुआओं की मैं मशकूर हूं। आगे वो लिखती हैं, बड़ा आम हिस्सा है, वो कहती हैं आज जेल से 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक लिख रही हूं क्योंकि सेंट्रल जेल लाहौर में अपने साथ कैद तमाम बेगुनाह खवातीन की तरफ से लिखने पर मजबूर हूं। इन खवातीन कैदियों की दुनिया तक रसाई नहीं है और वो अपनी हालत जार बताने से कासर हैं। इनके खानदान इनके बगैर जिंदगी के तकाज़ों को हल करने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे साथ कैद खवातीन को नाकाबिले बर्दाश्त हालात का सामना करना पड़ा और वो इंतजार कर रही है कि दुनिया नोटिस ले और उनके लिए बात करे। कैद में ये 18 खवातीन, सिर्फ 18 खवातीन नहीं है, वो 18 घर, 18 खानदान और लातादाद जिंदगियां मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और एक ही जगह रुकी हैं। मैं तमाम 18 लोगों के दिल दहला देने वाले वाकयात तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं कुछ ऐसे लम्हे शेयर करना चाहती हूं जो हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रहा है, ताकि हम सब में मौजूद हमदर्दी और इंसानियत को नुकसान पहुंचाया जा सके। आगे इंतहाई आम इस खत का हिस्सा है, वो मुख्तलिफ खवातीन के आबाल वो बयान करती हैं जेल के अंदर। वो खदीजा शाह लिखती हैं कि इफ्शा तारक घरेलू बीवी है जिसका एक ही बेटा है। वो महदूद जराए के साथ एक छोटा खानदान है। इफ्शा 2 माह से जेल में है और उसके बेटे ने घर का पका हुआ खाना नहीं खाया। उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से नम रहती हैं। फरजाना खान 5 बच्चों की माँ है। उसने सारी जिंदगी अपने खानदान की कफालत के लिए काम किया और अब वो एक कैफे की मालक है। उसके बच्चों और काम को बेहद नुकसान हो रहा है क्योंकि वो 2.5 माह से जेल में बंद है। फरजाना पर बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन वो मजबूत है और न सिर्फ जेल में पीटीआई की खवातीन बल्कि तमाम आम कैदियों में भी उम्मीद पैदा करती है। रोहेना खान 4 छोटे बच्चों की माँ है। उनकी सबसे छोटी बेटी 3 साल की है, सबसे बड़ी बेटी 12.5 साल की है। रोहिना का पाकिस्तान में कोई खानदान नहीं है और ना ही उसके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई और है। उसकी बमुश्किल 9 उम्र बेटी अपने 3 साल बच्ची की देखभाल कर रही है, जो मां से जुदाई की वजह से अपनी भूख बिल्कुल खत्म कर चुकी है। रोहिना हर पीर को जेल में अपने 3 साल बच्चे से लोहे की सलाखों के पीछे मिलती है। अब वो कहते हैं इसकी बेटी अपनी उंगलियां ग्रिल की छोटी सी खाली जगहों से छूती है और रोहिना अपनी छोटी उंगलियों से अपनी बेटी की उंगलियों को छूती है। इस तरह हम अपने प्यारों के साथ राबता कायम करते हैं। जेल की सलाखों के मौजूद छोटे छोटे खला के जरिए जो हमें अपने खानदानों से अलग करता है। हमें बच्चों को पकड़कर मिलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं मिल सकते। अब ये खवातीन जो है
वो कहती हैं पुरअमन तौर पे हम तो थे, ना कोई तोड़ फोड़ की ना कुछ किया, लेकिन ज़ाहिर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है तो अब रगड़ना है। और शायद जो अगवाकार हैं, जो इस तरह अजियत दे के खुश होते हैं, उनकी माओ बहनों बेटियों को इस तरह चूंकि तकलीफ नहीं पहुंचती, तो शायद उनके अंदर वो इंसानी जज्बा, हमदर्दी या वो जज्बात ही नहीं है। वो दूसरे वो कहते हैं शाहबानो गोचानी 3 बच्चों की माँ है, मेरे जैसी उसकी भी सबसे कम उम्र औलाद सिर्फ 5 साल की है। शाहबानो को उसकी 5वीं शादी की सालगिरह से एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया, यानी बेटी की। जब से शाबाना को उठाया गया तब से उसकी बेटी ने तब से बोलना छोड़ दिया है। वो बिस्तर पर लेटी है, अपनी गुड़िया को पकड़े अपनी मां की वापसी का इंतजार कर रही है, वो उसे दोबारा महफूज महसूस करवा सके। आलिया हमजा पीटीआई के साबक रुकने असम्बली हैं, उसकी 3 बेटियां हैं जिन्हें 9 मई को अपनी मां को घर से घसीटते हुए देखा। उनके घर को तोड़ा गया, दरवाजे और खिड़कियां वो कहते हैं तोड़ दी गई, जाती सामान जब्त कर लिया गया। आलिया को एक झटके का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उसकी बाएं आंख में मुस्तकिल धुंध पड़ गई है, लेकिन वो अपनी माओ की कैद की वजह से जाने से कासर है। उसके शौहर ने हाल ही में कैंसर जैसे मर्ज से कामयाब मुकाबला किया है। वो अकेले अपनी लड़कियों की देखभाल कर रहा है, जबकि अदालत और जेल के दरमियान भी चक्कर लगा रहा है। इस आजमाइश का बोझ उसके पहले से ही नाजुक सेहत पर बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। मेरी अपनी बेटी वो कहते हैं मेरे बगैर परेशान है। वो 5 साल की और मैं उसके मुख्तसर वजूद में कभी भी इससे दूर वक्त नहीं गुजारा। तालिया अपनी तमाम जरूरियात के लिए मुकम्मल तौर पर मुझ पर मुनहसर है, जैसे तमाम छोटे बच्चे अपनी मां पर होते हैं। तकरीबन 150 दिन पहले मेरे जेल में दाखिल होने तक हम कभी अलग नहीं हो सकते थे। मैंने तालिया को यह जानकर आराम से सोता छोड़ दिया कि उसकी मां उसके पास है। जब मैंने उसे जेल में डाले जाने के 70 दिन बाद मेरी पहली उससे मुलाकात हुई तो वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे और मेरा भी कैफियत अजीब थी। अब वो अदालत में मुझसे मिलने आती है और वो हर बार हफ्तावार 2 बार मिलने वाले मुख्तसर 20 मिनट में मुझसे पूछती है कि क्या आज मेरे साथ घर जाएंगी। मैं आंसू रोकते हुए उसे कहती हूँ आज नहीं टाली। वो जानना चाहती थी कि कौन सी गाड़ी मुझे अदालत में लेकर जाती है, तो मैंने उसको वो वैन दिखाई तो तालिया कहती है क्या मैं आपके साथ उस गाड़ी में नहीं जा सकती। अब वो सारी जो कहानी है उन्होंने खवातीन की भी बयान की और कहा है कि 9 मई के कैदियों की जुदाई, दर्द और मसाइब की दास्तानें लातादाद हैं। कैदियों में से हर एक ने इतनी बड़ी सजा बर्दाश्त की जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। आप पीटीआई की हामी है या इंसानियत का हुक्म है कि इस हामी है या नहीं, इंसानियत का हुक्म है कि इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया जाए। और आगे उन्होंने हवाला भी दिया और कहा है कि यानी इस तरीके से नफरतों और तफरकों पर काबू पाना चाहिए, अमन हमांगी और तरक्की की ख्वाहिश को इंतकाम पर फतह हासिल करनी चाहिए। और वो कुरान मजीद की एक आयत पर उन्होंने कहा कि मैं खत्म करती हूँ, ऐ ईमान वालों अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ, इंसाफ के साथ गवाही देते रहो और तुमको किसी कौम की अदावत इस पर न उभारे कि इंसाफ न करो। इंसाफ करो, वो परहेजगारी से ज्यादा करीब है और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। सूरतुल मायदा की ये आयत है जिसका उन्होंने इख्तिताम किया अपने खत का। तो ये तहरीक इंसाफ की उन खवातीन की कहानी वो सामने लाई है और जिन्होंने कैद किया है वो चूंकि इंतकाम में अंधे हैं। मरियम नवाज, सनम जावेद और कुछ से नाला थी, शायद उनकी भी खुशनौदी मखलूक जो है वो अजीज है और पूरे पाकिस्तान को शरीफ खानदान के शायद कब्जे में देने के लिए किस तरह के पापड़ बेले जा रहे हैं। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ये अजीब किस्म का खत है जो हर बात जमीर शख्स को झंझोड़ देता है। ताकत के ऐवानों के अंदर भी इस खत ने जलजला जरूर बपा किया है। देखते हैं कब होश आती है और कब बेजमीरी से जागकर जमीर थोड़ी देर के लिए बेदार होते हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।